बार बार करो बीनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरण न लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल कर्म के जाल में रही भगत खेदा। जगत जिया भरमत फिर नित चारु खानी, ज्ञानी जोगी फिर रहे सब मन के घानी। भाग जगा मेरा यादिका मिले सदगुरु आई, राधा स्वामी धाम का माही भेद जनाई। ऊंचा से ऊंचा देश है अहो अधर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं सुख शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम के मही महिमा सुनाई, विरह अनुराग जगायते भर पंच भाई। साधि संग कर सार रस नैन पिया लगाई, प्रेम लगा कर चरण में मन संतन आई। तरप उठे बे कलर जैसे पिया घर जाई, दर्शन रसन नित लह गहे मन स्थिरताई। सुरत चढ़े आकाश में कर शब्द विलासा, धाम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा। यह आशा मेरे मन बसे रहे चित्त उदासा, विनय सुनो कृपा करो बीजे चरण निवासा। तुम बिना कैसा समरथ नहीं जैसे मागो दाना, प्रेम धार बरखा करो अलय अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, सकर करो गात रहूं नित राधा स्वामी। तुम बिना कोई समरथ नहीं जैसे मालो दाना, प्रेम धार बरखा करो अलय अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, सकर करो गात रहूं नित राधा स्वामी। सकर करो गात रहूं नित राधा स्वामी। बार बार कर जोड़ करी सविनय कर उपकार, साधु संग मई दे अनित परम गुरु दातारी। कृपा सिंधु समरथ पुरुष आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम पितो नय तुम सदा आधार। बार बार बोलो जाओ तन मन वार चरण पावे, तन खले नहीं जाओ मेहर करे जस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुराण धनी, नित करो तुम से आओ अचल भगति मय दया प्रभु। दीन दीन नाथ हाथ हाथ निरान करो, अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि। काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार नहीं, प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा। राधा स्वामी गुरु समरथ तुम भी और न दूसरा, अरे करो दया पर सब सुंदर तिलंबक। दया करो मेरे साया दया प्रेम पिता, दुख सुख पुज बैठे नहीं छूटे सब उत्पात। दया करो मेरे साया दया प्रेम पिता, दुख सुख पुज बैठे नहीं छूटे सब उत्पात। बार बार कर जोड़ कर सविनय कर उपकार, साधु संग मणि दे अनित परम गुरु दातार। साधु संग मणि दे अनित परम पिता दातारे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पादं दर्शितं तेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानं येन शलाकया चक्षुर्निर्मितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जङ्गलं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तद्पादं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं तैलक्यं सचराचरं तद्पादं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नागुरधिकं तत्तः नागुरधिकं तव तत्त्वज्ञानात्परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथिः जगन्नाथानादिगुरु श्रीजगद्गुरु पदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुरादिनादिश्च गुरु परमदैवतं गुरुपरचरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं नन्दातीतं गगनसदृशं तत्तं सादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमोचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं तिग्नरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि। जय गुरु। 2 मिनट नाम ध्यान। जय गुरु। अभी पुण्यपुथी सत्यानुसरण पाठ होगी। बांग्ला में पाठ करेंगे श्री केष्ट कर्मकार, मराठी में पाठ करेंगे श्री कैलाश हलगरकर, हिंदी में पाठ करेंगे श्री अनिल उपाध्याय और इंग्लिश में पाठ करेंगे श्री हरेश सावदेकर। बांग्ला श्री केष्ट। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर অনুকূল চন্দ্রের শ্রী হস্তলিখিত অমীয় গ্রন্থ সত্যানুসরণ পাঠ। তোমার দর্শনের জ্ঞানের পাল্লা যতটুকু অদৃষ্ট ঠিক তারই আগে। দেখতে পাচ্ছ না, জানতে পারছো না, তাই অদৃষ্ট। তোমার শয়তান অহংকারী আহামক আমিটাকে বের করে দাও। পরম পিতার ইচ্ছায় তুমি চলো, অদৃষ্ট কিছুই করতে পারবে না। পরম পিতার ইচ্ছাই অদৃষ্ট। সত্যানুসরণ। জয় গুরু। জয় গুরু দাদা। जय गुरु।
परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकूर अनुकूल चंद्र लिखित सत्यानुसरण ग्रंथाचा मराठी पाठ. अर्थ तुमच्या दर्शनाचा तुमच्या ज्ञानाचा पल्ला जेवढा त्याच्या पलीकडे तुमचे अदृष्ट दैव जे दिसू शकत नाही, जाणू शकत नाही, तेच अदृष्ट. तुमच्यातील अहंकारयुक्त मीपणाच्या सैतानाला बाहेर काढून टाका. परमपित्याच्या इच्छेने तुम्ही वागा. अदृष्ट तुमचे काहीच करू शकणार नाही. परमपित्याची इच्छा हेच अदृष्ट. शांती शांती शांती. जय गुरुदादा. जय गुरु। परम प्रेम में श्री ठाकुर और कुलचंद जी के श्री हस्त लिखित सत्यानुसरण का हिंदी पाठ। तुम्हारे दर्शन की ज्ञान की सीमा जितनी है, अदृष्ट भाग ठीक उसके ही आगे है। देख नहीं पाते हो, जान नहीं पाते हो, इसलिए अदृष्ट है। अपने शैतान अहंकारी अमहक मैं को निकाल बाहर करो। परम पिता की इच्छा पर तुम चलो, अदृष्ट कुछ भी नहीं कर सकेगा। परम पिता की इच्छा ही है अदृष्ट। जय गुरु। Satyanusaran English translation. Your fate is what? You just beyond the range of your vision and knowledge. Not seen, the not known. Hence is a fate, as you say. Throw off your proud, stupid Satan eye. Move on the will of Supreme Father. Fate can do nothing. The will of Supreme Father is a fate. Jai Guru. जय गुरु। आज इस पुण्य दिवस पर हमारे पूज्यपाद बाबाईदा का शुभ जन्म तिथि का अवसर पर ऑनलाइन में सभी को मैं स्वागत करता हूं। ये इस कोरोनामय परिस्थिति में हमारे भाग्य है कि हम इस सत्संग के जरिए हम सब इकट्ठा होके एक पुण्य अवसर पर उनके नामगान एवं उनके तत्व का आलोचना करके हम सब लाभान्वित होंगे। आज का ये सत्संग मुंबई तथा उपनगर में जो हम सब है गुरु भाई सभी का तरफ से हम फिर से सभी को स्वागत करता हूं। और आज का इस सत्संग ऑफर किए हैं उनमें से श्री परमेश्वर शाहुदा, उनके वेडिंग एनिवर्सरी का इस अवसर पर उन्होंने भोग निवेदन किए, एसबीबीडीएल मेंटेनेंस निवेदन किए। श्री अरुण राय उनके फैमिली वेलबींग के लिए श्री श्री ठाकुर भोग निवेदन किए। श्री कैलाश दास उनके भी फैमिली वेलबींग के लिए श्री श्री ठाकुर भोग निवेदन किए। ये सभी के हम परम पिता के पास मंगल प्रार्थना करता हूं। और हमारे और एक भाई है जो कि मुंबई में थे, अभी सुदूर ओडिशा में है, फिर भी उन्होंने आज उनके दूसरे बेटी का जन्मदिन का अवसर पर ये एसबीबीडीएल मेंटेनेंस उन्होंने ऑफर किया है। मैं उनका परमपिता का पास उनका सर्वांगीण मंगल प्रार्थना करता हूं। जय गुरु। अभी इस भव्य अवसर पर इस सुंदर शाम में हमारे सत्संग अब शुरू हो रहा है। पहला हम आह्वान करता हूं श्री बीजन रुस्टिक भाई को, जो कि एक भजन प्रस्तुत करेंगे। श्री बीजन
पुष्टि। जय गुरु दादा, आवाज आ रहा जय है गुरु। दादा? हाँ ठीक। जय गुरु। চড়েছে যে নামের তরি ভব সাগর দিয়ে পারি যাব দয়া তোমার শোনে বার তোমার দেশে চড়েছে যে নামের তরি ভব সাগর দিয়ে পারি যাব দয়াল তোমার শোনে বার তোমার দেশে চড়েছে যে নামের তরি তুমি যখন আছো সাথে ঝঞ্ঝরে তাই কি ভয় তাতে তুমি যখন আছো সাথে ঝঞ্ঝরে তাই কি ভয় তাতে মারব না তো মাছ তরে যায় রাইব সদাই ভেসে মারব না তো মাছ তরে যায় রাইব সদাই ভেসে তুমি দয়াল পঞ্চা দেবে এবার তোমার দেশে তুমি দয়াল পঞ্চা দেবে এবার তোমার দেশে চড়েছে যে নামের তরি ভব সাগর দিয়ে পারি যাব দয়াল তোমার শোনে এবার তোমার দেশে চড়েছি যে নামের তরি চলার পথে সারা জীবন ঘাটে ঘাটে ভিড়ে চলার পথে সারা জীবন ঘাটে ঘাটে ভিড়ে তুমি দয়াল নিয়ে যাবে আদর তোরে তীরে চলার পথে সারা জীবন ঘাটে ঘাটে ভিড়ে তুমি দয়াল নিয়ে যাবে আদর তোরে তীরে আমি বলে যায় চলবো এবার তোমার চরণ ধরে আমি বলে যায় চলবো এবার তোমার চরণ ধরে তোমায় সেবায় মুখর হয়ে তোমায় ভালোবেসে তোমার সেবায় মুখর হয়ে তোমায় ভালোবেসে আনন্দ আজ বাদ হয়ে ভোলাবে সব ক্লেশে আনন্দ আজ বাদ হয়ে ভোলাবে সব ক্লেশে চড়েছি যে নামের তরি ভব সাগর দিয়ে পারি যাব দয়া তোমার শোনে এবার তোমার দেশে চড়েছি যে নামের তরি নিত্য তুমি দাও গো দয়া সবাকুলে নিত্য তুমি দাও গো দয়া সবাকুলে অভয় প্রেমে দূর করে দাও চলার পথে ভুল নিত্য তুমি দাও গো দয়া সবাকুলে অভয় প্রেমে দূর করে দাও চলার পথে ভুল ওগো ঠাকুর অনুকূল ওগো ঠাকুর অনুকূল
তুমি যখন কান্দারে মরে সারে জেনেছে মনে, তুমি যখন কান্দারে মরে সারে জেনেছে মনে, মায়া বাদন চিহ্ন হবে চলবো তোমার শোনে। তুমি যখন কান্দারে মরে সারে জেনেছে মনে, মায়া বাদন চিহ্ন হবে চলবো তোমার শোনে। বর্ধনাতে জাগবে জীবন ভুলে সকল ত্রাসে, বর্ধনাতে জাগবে জীবন ভুলে সকল ত্রাসে, মুক্তবাদ চলায় শান্তি স্বস্তি উঠে হেসে, মুক্তবাদ চলায় শান্তি স্বস্তি উঠে হেসে। বর্ধনাতে জাগবে জীবন ভুলে সকল ত্রাসে, বর্ধনাতে জাগবে জীবন ভুলে সকল ত্রাসে, মুক্তবাদ চলায় স্বস্তি শান্তি উঠে হেসে, মুক্তবাদ চলায় স্বস্তি শান্তি উঠে হেসে। বর্ধনাতে জাগবে জীবন ভুলে সকল ত্রাসে, মুক্তবাদ চলায় শান্তি স্বস্তি উঠে হেসে। ভরবে পুরানো নবীন আশায় তোমার ভালোবেসে, ভরবে পুরন নবীন আশায় ভরবে তোমার বেশে। চড়েছি যে নামে তরি ভব সাগর দিয়ে পারি, যাব দয়াল তোমার শোনে এবার তোমার দেশে। তুমি যখন আছো সাথে গান যদি তাই কি ভয় তাতে, মারবো না তো মাছ করে যায় রাইব সদাই ভেসে। তুমি দয়া পৌঁছাই দেবে এবার তোমার দেশে, তুমি দয়া পৌঁছাই দেবে এবার তোমার দেশে। চড়েছি যে নামে তরি ভব সাগর দিয়ে পারি, যাব দয়াল তোমার শোনে এবার তোমার দেশে। চড়েছি যে নামে তরি ভব সাগর দিয়ে পারি, যাব দয়াল তোমার শোনে এবার তোমার দেশে, যাব দয়াল তোমার শোনে এবার তোমার দেশে, যাব দয়াল এবার তোমার দেশে। জয় গুরু। जय जय गुरु। गुरु जय गुरु जय विजन भाई, बहुत ही भावमय आज इस शाम में इस सत्संग का शुरुआत में आपने कर दिया, और बहुत ही सुंदर कि ये माया बंधन छिन्न होगा अगर मैं उनसे संग मिला लेंगे तो, और ये भवसागर भी पार करने का यही साधन है। जय गुरु भाई। अभी अब फिर से मैं आह्वान करता हूं श्री देवज्योति साहू भाई को एक भजन पेश करने के लिए। दादा जय दादा, सत्संग में उपस्थित सभी को मेरा जय गुरु। जय गुरु। जीवन से भरा प्रभु नारायण करुणा के धारा बनाता जीवन से भरा
करुणा की धारा श्रीमुखनी स्मित वचन श्रीमुखनी स्मित अमृत वचन मंगल जीवन से भरा प्रभु नयन करुणा की धारा परम पवन तनु महिमा मंडित ललित मधुर छवि प्रभु लता परम पवन तनु महिमा मंडित ललित मधुर छवि प्रभु कुलकांक्षित आर्त जनों का परम सहारा आर्त जनों का परम सहारा वचन अमृत वचन मंगल पत्र जीवन से भरा उदित गगन में नवीन गगन दिव्य ज्योति से दुरित सकल सम उदित गगन में नवीन गगन दिव्य ज्योति से दुरित सकल सम उज्ज्वल उज्ज्वल मूर्ति अमृत वचन मंगल पत्र जीवन से भरा हृदयनाथ मेरे मैया जरा मरण से हृदयनाथ मेरे मैया जरा मरण से शांत सोम्य प्रभु है कल्याण शांत सोम्य प्रभु है कल्याण शरण श्रीमुखनी अमृत वचन श्रीमुखनी स्मित अमृत वचन मंगल जीवन से भरा प्रभु नया नयन प्रेम करुणा की धारा बहा श्री
जय गुरु। जय गुरु देवज्योति भाई, बहुत ही अच्छा ये भावपूर्ण परिवेश, इस पर आपने भजन गा के हमें और भी भावमय कर दिया। जय गुरु भाई। अभी हम आलोचना के पर्याय में आएंगे। इससे पहले मैं परम प्रेममय श्री ठाकुर, परम आराध्य जगत श्री बड़मा, परम पूज्य श्री बड़दा, परम पूज्य दाचार्य देव श्री दादा चरण शतकोटि प्रणाम। और आज इस जन्म तिथि पर पूज्य बाबाईदा को हमारा शतकोटि प्रणाम निवेदन करके, मैं जो ये दीक्षा हम लोगों को मिला उसमें हम भाग्यशाली है। हमें आसमान का भगवान नहीं मिला, आसमान का भगवान को हम नहीं पकड़ा, हम सही एक पथ प्रदर्शक को गुरु रूप से मिला और उनकी दया से हमें पूज्यपाद बाबाईदा मिले, जो कि एक वाक सिद्ध पुरुष है। उनका दर्शन में, उनसे बात करने में एक ऊर्जा मिलता है, एक अनलिमिटेड सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मिलता है। यह हमारा भाग्य है। अभी हम हमारे मुंबई के सपत्रितिक श्री कीर्ति सुंदर दास, जो कि हमारे सभी का प्यारा है, सभी जाना पहचाना है, और कीर्ति सुंदर दास को मैं आमंत्रण करता हूं उनके इंट्रोडक्टरी आलोचना के लिए, और 10 मिनट्स उनके पास है। कीर्ति सुंदर दास। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर, परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़िमा, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा। आज ये पवित्र वेद सत्संग में उपस्थित ठाकुर जी के कर्मी मंडली, गुरु भ्राता मातृमंडली, साधु सज्जन भक्त मंडली, सभी को मेरा यथायोग्य प्रणाम। जय। आज एक पवित्र दिन, जो 54th बाल तिथि पूजनीय बाबाईदा, ये अवसर पर हम सभी एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले उनका श्री चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और उनका सुस्त सुदीर्घ जीवन के लिए परम पिता का अतुल चरण में मेरा एकांत प्रार्थना, और आप सभी का मंगल के लिए परम पिता का अतुल चरण में प्रार्थना करता हूं। जे ठाकुर को समझने के लिए व्यक्तिगत भाव से
उसी दिन का मुझे याद आ रहा है। एक कर्मी सम्मेलन में पहली बार जब उनका श्रीमुख से इष्ट प्रसंग सुनने को सौभाग्य हुआ था। वो प्रसंग क्रम में बोल रहे थे, दादा का मन की सवाल था, हम श्री श्री ठाकुर जी को आसन में रखते हैं, जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ को आसन में रखते हैं, श्री श्री बरदास जी को आसन में रखते हैं, फिर आचार्य देव श्री श्री दादा जी को, उनको भी आसन में रखते हैं। इसका क्या है और आगे जाकर इसे चलते जाएंगे तो आसन में तो फोटो रखने की, विग्रह रखने की तो जगह नहीं होगा, इस प्रकार का उनका था। तो इस संदर्भ में उन्होंने इतना सहज सरल भाव से उसी दिन व्यक्त किए थे, अभी मुझे याद है, जिसको लेकर जीवन में अपना बोध, अपना समझ ठाकुर जी के प्रति और दृढ़ हो जाता है। उस दिन बोले थे श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी पुरुषोत्तम, उनका सी विग्रह, उनका ये जो फोटो हम आसन में स्थापना करते हैं, जो सदगुरु हैं, इष्ट हैं, और उनका श्रीमुख से बोला हुआ चीज कि ये नारी रूप धारण करके हमारा ठाकुर आए होते तो ऐसे बड़मा, जगत जननी श्री श्री बड़मा। इसीलिए हम श्री श्री जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ का वो उनका ऐसे फोटो आसन में स्थापना करते हैं। और ठाकुर जी बोले कि रुपया का एक साइड मैं होता हूं तो दूसरा साइड बड़क होगा। इसलिए श्री श्री बड़दास जी को आसन में हम स्थापना करते हैं। और ठाकुर जी वाणी दिए हैं, सब ये देवादेव आचार्य जार इष्ट नय स्पष्टतर मने रखिस जीवन चलाए निहाती भय। देव देवता हजार धरिस आचार्य जार इष्ट नय स्पष्टतर मने रखिस जीवन चलाए निहाती भय। हम देवादेवियों का पूजा अर्चना बहुत कर सकते हैं, करना भी अच्छा है, मगर हमारा जो इष्ट देव जो है वो होते हैं आचार्य। जब उनको हम पूजा, उनका ऐसे साधना का माध्यम से चलते हैं, इसलिए उनको आसन में जो अपना पूज्य है आचार्य, उनको स्थापना करते हैं। इतना सहज सरल भाव से उस दिन ये बात को समझा दिए थे, अभी तक मेरा दिमाग में वो बैठ गया है। इतना सुंदर सहज सरल भाव से ठाकुर जी को लेते हुए, आचार्य देव को लेते हुए जीवन में चलने की पद्धति, एक असाधारण व्यक्तित्व कैसे बन सकता है। एक जीवंत उदाहरण होते हैं पूजनीय बाबा इधर। मतलब दादर में जब भी सत्संग भवन का उद्बोधन के लिए उनका पदार्पण हुआ था, उद्बोधन के बाद अपना वो जो ऑडिटोरियम में सभा, साधारण सभा के बाद उनका जो वाणी सभी के लिए जो देने के लिए वो आए हुए हैं, तभी जो सब गुरु दादा, मतलब दादा और माताएं वहां पर उपस्थित थे, बैठे थे, सडनली सब उठकर जैसे वो स्टेज की तरफ आने शुरू कर दिए। और इतना भीड़, हम सोचे नहीं थे कि इतना भीड़ हो जाएगा और किसी को कंट्रोल करने का कोई क्षमता ही नहीं है। हम कुछ ही वॉलंटियर उधर खड़ा थे और तुरंत जो ने बाबा खड़ा होकर हाथ जोड़कर सभी को जय गुरु बोलते हुए बोले, आप सभी आराम से बैठ जाइए, हम बातचीत करेंगे, सभी के साथ बातचीत करेंगे। इतना सहज सरल भाव से उनका जो व्यक्तित्व का भाषा था, सभी दादा माताओं ने अपना अपना स्थान ग्रहण करके दादा ने बोले
मानकर बैठे। लव डिटेक्ट्स ड्यूटी। ये जो ठाकुर जी को लेते हुए कैसा है कि व्यक्तित्व बनता है, कैसे ठाकुर जी उनका बात है एक एक चीज। ठाकुर जी को कैसे प्रणाम, बोले मंदिर में ठाकुर को प्रणाम करते हैं, बाकी कोई रहेंगे तो उनको उनका सामने प्रणाम नहीं करना है। तो कहीं पर क्या करणीय है, वो कितना सुंदर सहज सरल भाव से बोलते हैं कि मंदिर में जो चीज आया वो ठाकुर जी का है। बोले मैं एक मंदिर में रात्रि यापन किया और उधर किसी कारणवशत एक मग जो है बाथरूम में वो टूट गया था कि मग की एक बकेट होगा, तो मैं देने से कोई नहीं लेगा, इसीलिए मैं मेरा सहकर्मी को उसको बोला कि उसका कितना मार्केट में उसका कॉस्ट कितना है समझ लो, और वही चीज उनका अर्घ्य रूप से वहां पर जमा कर दो, क्योंकि ये चीज मग जो है बकेट जो है ठाकुर जी का। मंदिर के अंदर जो कुछ चीज आता है ठाकुर जी का, जो प्रसाद हम लेते हैं वो ठाकुर जी का, कभी भी वो नष्ट नहीं होना चाहिए। कितना सेंटिमेंट है ठाकुर जी के प्रति। जैसा है कि ज्वलंत उदाहरण हमारे सामने रहते हैं तो हमको सहज सरल भाव से समझ में आता है कि ठाकुर जी को कैसे प्रेम करते हैं। एक बार वही कर्मी सम्मेलन बोल रहे थे बांकुड़ा में, गुरु भाई माँ लोग आए हैं आचार्य देव के सामने, बोले कि दादा उधर जो नदी जा रहा है श्री मंदिर का बगल में, वो इतना गतिपथ परिवर्तन कर रहा है, एक दिन हमारा इस श्री मंदिर को भी उसी का गतिपथ में शामिल कर सकता है, क्या करने है, निवेदन कर रहे हैं आचार्य देव को। आचार्य देव बोल रहे हैं कि सारे गुरु माताओं ने नदी का सामने जाकर किनारे में जाकर हाथ जोड़कर उनको प्रार्थना कीजिए, बहुत मेहनत से बहुत परिश्रम से पुरुषोत्तम का है श्री मंदिर स्थापना हुआ है, आप दया करके कृपा करके आपका गतिपथ परिवर्तन करेंगे तो हम धन्य होंगे। ऐसा करके जो आकुल प्रार्थना कीजिए, जाकर सभी दादा माताओं ने किए हैं। परवर्ती समय में देखा गया वो जो मंदिर के किनारे में जैसे जैसे नजदीक में आता था उनका गतिपथ परिवर्तन किया और दूर दूर जाना शुरू किया। वो बोल रहे थे कि आचार्य देव की बात जो है, प्रकृति भी उनका वही बात को मानते हुए परमपिता पुरुषोत्तम का सेवा में रत रहते हैं। समय देखता हूं हो गया है, अभी सभी का मंगल प्रार्थना करता हूं और इस अवसर पर फिर से पूजनीय बाबाईदा उनका सुदीर्घ जीवन, सुस्तमय जीवन परमपिता का अतुल चरण में आज एकांत प्रार्थना। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं। जय गुरु। जय गुरु कीर्ति भाई, बहुत ही सुंदर ढंग से आपने एकदम समय के अंदर जो संभाला और एकदम सुंदर जो बात उसमें से आपने बताया कि परम प्रेममय श्री ठाकुर जी परम पूज्यपाद आचार्य देव का निर्देश पालन करने में एक जीवंत आदर्श है पूज्यवत बाबाईदा, एक हकीकत है। जय गुरु भाई। अब हम जब बाबाईदा का बात होता है तो उनकी ऐसा बीच बीच में जो उन्होंने हमारे सामने पेश किया, उन्होंने एक जगह में कहे कि ठाकुर को जो है फोटो को ठाकुर का ये जो फोटो है उसको फ्रेम नहीं, फोटो को फ्रेम नहीं, जीवन में ठाकुर को फ्रेम करके रखना। हम दीक्षा लेते हैं सिर्फ नाम ध्यान करने के लिए, ये है हमारे बाबाईदा का बात। अभी हम आह्वान करता हूं एक कीर्तन के लिए श्री विभूति जाना हमारे जो जाजक भाई है और शायद उनके साथ प्रसन्न भाई भी रहेंगे, तो हम विभूति भाई को आह्वान करता हूं। जय गुरु। जय गुरु। आवाज आ रही है? हाँ। करो जय जय करो जय जय ठाकुर जी कर
ठाकुर जी करेंगे पार, उनकी महिमा धन्य होगा भव संसार। करो जय जयकार, 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 करो मिलेगा शांति
से दूर जो शंका घर से दूर जो शंका घर से दूर जो शंका करो जय जयकार करो जय जय करो जय जयकार 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 करो जय सब देवक जो है समा सब देवक जो समा शासन में वो सब गुणधार शासन में वो सब गुणधार उनका चरण में तारो विसार 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 वंदन करो बारंबार वंदन करो बारंबार वंदन करो बारंबार वंदन करो बारंबार करो जय जयकार 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 गुरु करो जय जय गुरु। विभूति भाई, प्रसन्न भाई, बहुत ही झुम कर आपने धूम मचा दिया है। बहुत ही करो जय जयकार, करो जय जयकार, यही हम ठाकुर जी के नाम करते रहेंगे और हम आगे बढ़ते रहेंगे। जय गुरु भाई। हमारे पूज्यवत बाबा एक जगह देवघर के बाहर गए थे, कुछ बात बोल रहे थे सभी का सामने। उसमें एक जगह में पूज्यवत बाबा बोलते समय बोले कि मैं देवघर रहता हूं और मैं वहां से आया हूं। देवघर में बहुत भक्त दादा लोग है जो बहुत ठाकुर का काम करता है, मगर मैं ज्यादा कुछ काम नहीं करता हूं। देखिए, जो कि हम सब करोड़ों लोगों को काम में लगा देते हैं उनकी प्रेरणा से और उनकी एक विनम्रता, ये जो भाव, यही हमारी सीख है। जय गुरु। अभी हम आह्वान करता हूं हमारे मुंबई के सभापति, हमारे सभी का प्रियजन श्री जयंत दीप्तदा। दादा जय गुरु। जय गुरु दादा। आवाज है ठीक? आवाज ठीक है दादा? एकदम ठीक है। 9 मिनट आपके पास समय है दादा। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परमाराध्य जगत जननी श्री श्री बड़मा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूजनई बबीदा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज के इस पवित्र सत्संग में उपस्थित सभी ऋत्विक देवता, गुरु भाता, गुरु माता, नवागत सज्जन
सबको मैं स्वागत करता हूं। हम सब भाग्यशाली है जो आज का ये विशेष सत्संग हम ज्वाइन कर पा रहे हैं। और मैंने कुछ गेस्ट भी इनवाइट किए हैं, नवागत सज्जन, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। आई एम रियली हैप्पी दे हैव जॉइन टुडे। वैसे तो मैं कुछ इतना बड़ा वक्ता नहीं हूँ कि जो मुझे इस बड़े मौके पे कुछ बोलने को बोला है, ये मेरा सौभाग्य समझता हूँ। पर एक सब ठाकुर की दया है कि इतना प्यार करते हैं मुझे कि सब लोग चाहते हैं। कितनी बड़ी ये मेरी क्या बोलते प्रॉपर्टी है जो मुझे इतना आप लोग प्यार करते हैं, उसके वजह से मुझे इतने बड़े प्रसंग में कुछ बोलने को बोला है। मेरी उतनी योग्यता नहीं है, बहुत सीनियर दादा लोग हैं यहाँ पर, लेकिन ये सब ठाकुर की दया मानता हूँ मैं और विनम्रता से स्वीकार करता हूँ। और कुछ मैं बोलने के मेरा उतना कैपेसिटी नहीं है, लेकिन मैं जो पूजनीय बबीदा को जो देखा है, अनुभव किया है, उनके प्रति मैं जो मेरा कुछ है वो मैं रखना चाहूँगा, मेरी अनुभूति। तो सबसे पहले पूजनीय बबीदा के उनके जन्मतिथि के अवसर पर उनके सुदीर्घ जीवन के लिए ठाकुर चरण में प्रार्थना करता हूँ। मेरा दीक्षा होने के बाद जब मैं पहली बार देवघर गया था तो तभी उत्सव था, 31 दिसंबर का जो उत्सव रहता है तभी गए थे। सब बॉम्बे के दादा लोग सब थे, महाराष्ट्र के। तो तभी पहली बार मैंने दादा को देखा। आई एम टॉकिंग अबाउट पूजनीय बबीदा। तो इतना उनका जो पर्सनैलिटी देखने के बाद ऐसा लगता है एक मैग्नेटिक आकर्षण हो जाता है। तो और उतना इतना सिंपल उनका लिविंग था। सब पूरा ठाकुर परिवार का ही सिंपल लिविंग है, लेकिन वहां जाने के बाद पता चला इतना बड़ा हम जो भगवान के वंशज है और सिंपल सा रहते हैं। और जब मैं बड़बोदी को प्रणाम करने गया था उस वक्त, तो ये मेरा सौभाग्य था कि इतने बड़े भीड़ में उन्होंने मुझसे पूछा, दादा आप कहाँ से आए हैं, कैसे है। तो ये कितना बड़ा आशीर्वाद मुझे उस वक्त मिला कि तब से मेरा जो जीवन जो बदल गया है। तो ठाकुर जी की कृपा मेरे पे, मेरे परिवार पे बहुत हो रही है और उन्हीं की दया से मैं आज आपके सामने इधर कुछ बोल पा रहा हूँ। फिर मेरा सेकंड उनके साथ इंटरेक्शन जो पर्सनल हुआ है वो हुआ है 2011 में। सब दादा माँ लोग मुझे बोलते थे कि अरे भाई स्वस्तिनी लो, स्वस्तिनी लो, लेकिन मैं कुछ मान नहीं रहा था। तो जब हम सब देवघर में गए ट्रेन में हमारा भजन कीर्तन प्रेयर सब होते होते जब देवघर पहुंचा मैं, और जैसे मैं देवघर उतरा, हम लोग जैसे मंदिर के प्रांगण में पहुंच गए, तो मैंने जो दादा लोग थे उनको बोला, दादा मैं स्वस्तिनी लेना चाहता हूँ। तो ये उस भूमि का, उस पवित्र भूमि का ये है गुण कि जिसके लिए मैं नहीं कर रहा था, वहां जाते ही मैंने बोला कि मुझे स्वस्तिनी लेना है। फिर नेक्स्ट डे सुबह मेरा पूजनीय बबीदा के हस्ते स्वस्तिनी हुआ। और इतना क्लोज कॉन्टेक्ट, हम 3 लोग थे, तो 3 फीट की दूरी पे उनको इतना नजदीक से मैंने देखा। वाह, यानी ये सपने में भी नहीं सोच सकते हैं हम लोग। वही मेरा सौभाग्य कि उनके द्वारा मेरा स्वस्तिनी हुआ। और स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1 उन्होंने मुझे, हम तीनों को स्वस्तिनी की जो हमारी दीक्षा उन्होंने दिलवाई। और फिर मेरे जिंदगी में जो सेकंड टर्निंग पॉइंट चालू हो गया, जो स्वस्तिनी जो व्रत बोलते हैं उसका क्या महिमा है, ये मैं उस दिन के बाद समझ पाया हूँ। और फिर मुझे याद आया कि क्यों दादा लोग मुझे बोलते थे कि दादा स्वस्तिनी लो, स्वस्तिनी लो। तो मैंने अगर वो पहले में लेता था तो और कुछ हो सकता था, लेकिन इट इज नेवर टू लेट बोलते वैसा। तो मेरा स्वस्तिनी हुआ। उसके बाद जो जिंदगी में परिवर्तन और जो बोलते ना प्रोग्रेस इन ऑल रिस्पेक्ट, जिस समाज में हम रहते हैं वो समाज में एक व्यक्तिगत अच्छा मानुष कैसा बनने का, उसका उसमें से जो ये है, क्योंकि मेरे जो भी जिंदगी में जितने भी लोग बड़े हुए हैं
मैं किताब में पढ़ा है ठाकुर जी के। तो जो स्वस्तिनी की 5 नीति है, वेदर दे हैव टेकन स्वस्तिनी और नॉट, वो नहीं है, लेकिन जो भी हमने हिस्ट्री में जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं, जो सक्सेसफुल हम जिनको मानते हैं, तो जो ठाकुर जी की पंचसूत्री दी है उसका उन्होंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पालन किया है। देन एंड देन ओनली दे बिकम द सुपेरियर, जिनको हम सक्सेसफुल मानते हैं इस दुनिया में। तो ये स्वस्तिनी का जो व्रत है, शक्ति है, तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये इम्पार्ट करना बहुत जरूरी है। उसके बाद मेरा इंटरेक्शन हुआ 2017 में, जब दादा बदलापुर मंदिर में आए थे तब। तो इवनिंग प्रेयर के बाद मैं मेरे परिवार के साथ उनको प्रणाम करने गया, तो श्रद्धेय अपने सुधीरदा बाजू में थे, उन्होंने मेरा दादा से परिचय करवाया और बोले कि ये इनका लड़का है कौस्तुभ, ये क्रिकेट खेलता है। तो दादा ने क्रिकेट के बारे में कौस्तुभ मेरे लड़के से करीबन 5 मिनट बात किया। बोले क्रिकेट का तुमको मालूम है क्या 2 चीज इंपॉर्टेंट है? तो बोले वन इज कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता, और दूसरा है परफेक्ट डिसीजन, कि मुझे कौन से बॉल को प्लेड करना है और कौन से बॉल को शॉट मारना है। अगर ये तुम 2 चीज पकड़ लेते हो तो तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं होगी। और यही बात उन्होंने हमारे जिंदगी के बारे में बोला है कि तुम्हारे जिंदगी में जो भी तुम डिसीजन लेते हो, अगर वो डिसीजन परफेक्ट होगा तो तुम्हारा यानी प्रगति होगा। यानी डिसीजन अगर अच्छा हुआ तो हम प्रगति कर पाएंगे, और यहीं पर हम लोग चुक जाते हैं। तो उसी के लिए उन्होंने बोला था कि नाम ध्यान, मेडिटेशन, नाम ध्यान करने के बाद तुम में वो शक्ति, वो एक एकाग्रता, वो कंसंट्रेशन का पावर आता है और आप एक अच्छा डिसीजन लेने की स्थिति में पहुंच सकते हो। तो ये उन्होंने मेरे लड़के के साथ 5 मिनट बात किया, इतना हमको फील हो रहा था, अरे वाह क्या बात है। हम खुद को ऐसे जैसे बोलते हैं ना, दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी मान रहे थे कि हमसे बात कर रहे हैं। तो यही है चीज जो ठाकुर जी हमारे लिए छोड़ के गए हैं कि आपको अच्छा इंसान बनना है सबसे पहले, बाकी तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। सबसे पहले आप अच्छा इंसान बनो, योर पर्सनैलिटी विल टेल यू अदर्स कि ठाकुर जी कौन है, ये आपकी पर्सनैलिटी बताएगा, आपको याचन करने की जरूरत नहीं है। और मेरा जो खुद का अनुभूति जो है वो ये मैं मानता हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को जब भी मुझे चांस मिलता है मैं याचन करने का मौका नहीं चुकता हूं। मेरा उतना जो ठाकुर जी के बारे में नॉलेज बोलो, उनके बारे में पढ़ाई मेरा नहीं है, लेकिन मेरा भाव बहुत ये है, मैं जो भी आता है उनको ठाकुर जी के बारे में मैं बताता हूँ। हो सकता है उसके लिए मेरा थोड़ा काम भी हो जाता है, रुक जाता है, लेकिन और उससे ही मेरा जो संपर्क है मेरा बढ़ रहा है। लोग धीरे धीरे क्या होना, हमारा कर्तव्य है ठाकुर जी के बारे में उनको बताना, और वही मैं बताता हूँ। आज भी मेरे पास एक बहुत बड़े कंपनी के मालिक आए थे, वो भी ज्वाइन किए हैं आज। उनको मैंने बोला कि आज हमारे पूजनीय बबीदा का जन्म तिथि है, बात ज्वाइन किए और वो ज्वाइन किए हैं। तो ये होता है। बाकी जो हम लोग ठाकुर परिवार का संग करते हैं, उसका जो भी हमको इतना हम मोटिवेट होते हैं, हम इतना आगे बढ़ते हैं उनके इससे कि वी कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स, हम उसको वर्ड में नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं। उनकी दया असीम है, वी कांट लिमिट इट, उनको लिमिट नहीं कर सकते, अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है। बस हमें उनको दिल से भाव से प्यार करना है, इसकी नहीं सुनना। ये मैनेजर है, दिस इज द गवर्नर, तो अपनी दिल की बात सुनो, वो तुम्हें बराबर रास्ता दिखाएगा। और दिमाग क्या करता है, मन क्या करता है, मैनेज करता है, मैनेज, और हम लोग गो बिटवीन में चले जाते हैं। तो हमें दिल की सुनना है। ठाकुर जी हमारे सबके लिए आए हैं, ये अंतर्यामी, वो देख रहे हैं
बस हमें उनको पकड़ के ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम कैसे ठाकुर के शरण में लाए, कैसे उनको बचाए, कैसे उनकी हम तरक्की कर पाए, बस यही हमारा जीवन का उद्देश्य रहे। मुझे जो भी कुछ बोलना था मैं बोला हूँ, कुछ इतना थोड़ा भावविशेष हो गया हो कि ज्यादा मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन मेरा सौभाग्य है आप सब दादा माँ लोग मुझे इतना चाहते प्यार करते हैं, ठाकुर की दया है। आप सभी के मंगल के लिए प्रार्थना करता हूँ, और जो मेरे इनवाइटी गेस्ट है नवागत सज्जन, उनका भी मैं मंगल के लिए प्रार्थना करता हूँ, और मुझे जो मौका दिया है उसके लिए ऑर्गेनाइजर्स लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और थैंक यू। जय गुरु। जय गुरु दीप्तदा, आपका सहज और सरल भाव जो है, अपने देवघर में जाके जो वही सरल भाव आपको, वो जो मैग्नेटिक आकर्षण है, वेरी सिंपल आकर्षण बट इट इज वेरी डायनेमिक, और वो आकर्षण में आपका जीवन बदल गया, जो कि आप खुद महसूस करते हैं। और वही भाव आप हमने देखा कि बहुत सारे सत्संग में आप जो आपका पहचान है, चाहे ऑफिस का है चाहे गांव का है, आप उनको सत्संग के लिए बुलाते हैं और वो लोग आते हैं। यही आपका वो जो बोले ना, दिल और ब्रेन का इस्तेमाल आप करते हैं और भाव आपको आता है परम पिता से, पूज्यवाद आचार्य देव से, पूज्यवाद बाबाईदा से। जय गुरु दादा। हमारे जो बाबाईदा है, हमारे भाग्य है कि उनको जैसा हजारों लाखों लोगों को ये बाबाईदा रूप में एक गाइडेंस मिला है। उनका जो एक जगह कहते हैं कि सत्यानुसरण का अर्थ क्या है, बाबाईदा बोले सत्य स्वरूप की अनुसरण, सत्य स्वरूप के अनुसरण, सत्य का स्वरूप आनंद है और वही है सत्य अनुसरण। वो कहते हैं सेवा का अर्थ है होना, हमें सेवा करेंगे तो हम होंगे। अब एक उनकी माँ जो एक मतलब उनकी हमारे एक डॉक्टर जो कि है एक माँ, जिसका नाम है डॉक्टर सुप्रभा चक्रवर्ती। ये इनसे एक सत्संग में मैंने बाबाईदा का जो इशारा, उनकी जो आशीर्वाद से कैसे क्या क्या होता है, ये उस दिन मैंने सुना। वही मैं थोड़ा सा संक्षेप में बोलना चाहूंगा कि ये डॉक्टर सुप्रभा चक्रवर्ती, ये माँ जब कॉलेज में पढ़ती थी तो उस समय एक सेकेंड हैंड स्कूटी उन्होंने लिया, और जैसा हमारा अभ्यास आदत है तो बाबाईदा से किसी दादा से उन्होंने निवेदन करवाया कि उन्होंने एक स्कूटी लिया है कॉलेज में आने जाने के लिए। तो बाबाईदा ने वो दादा को बोला कि उनको बोलिए ये जो मालसा बोलते हैं, मतलब एक हेलमेट जैसा वो टाइप का मिट्टी का एक ये होता है, उसमें बोलते हैं, उसमें वो रसगुल्ला उनको लाके और वो रसगुल्ला खा लेने को बोलिए, और वो मालसा को मस्तक पे हेलमेट जैसा डालने को बोली। तो ये उन्होंने इशारा समझ गया कि हेलमेट बिना नहीं चले। तो उन्होंने एक दिन वो जा रही थी उनके फ्रेंड के साथ, और एक बड़ा गाड़ी का साइड करते समय उन्होंने टकरा गई, और वो जो गाड़ी एक साइड में, लेफ्ट साइड में रोड का बाजू में चली गई और एकदम रोड का बीच में छिटक के पड़ गई, गिर पड़ी। और उसी समय वो व्यस्त रोड था और वो सिग्नल बंद होने के कारण पीछे का जो गाड़ी, नॉर्मली इसी हालत में पीछे का गाड़ी वो मार के चले जाता है, वो गाड़ी रुक गई और वो सर इस तरह लगा रोड पर, ताकि वो हेलमेट अगर नहीं रहता तो उस दिन बचना नामुमकिन होता। इसी तरह बाबाईदा का ये आशीर्वाद उनको जान बचाया। अभी हम आगे हमारे सत्संग में हम आह्वान करेंगे श्री सुजीत बर्मन एक कीर्तन करने के लिए। श्री सुजीत बर्मन। जय गुरु दादा। जय गुरु। आवाज ठीक আছে?
हाँ, उपस्थित सभी को मेरा हृदय भरा जय गुरु। दया দয়া করে দয়া এলেন দয়া করে তার রূপ দেখে তো বোঝা যায় ভুলবে কেমন করে, তার রূপ দেখে তো বোঝা যায় ভুলবে কেমন করে। দয়াল এলেন দয়া করে, দয়াল এলেন দয়া করে, দয়াল এলেন দয়া করে, দয়াল এলেন দয়া করে। তোরা ডেকেছিস কত হয়ে ব্যথা হতো, ডেকেছিস কত হয়ে ব্যথা হতো, বাঁচার পথ না পেয়ে। তোরা ডেকেছিস কত হয়ে ব্যথা হতো, বাঁচার পথ না পেয়ে। দয়াল এলেন দয়া করে, দয়াল এলেন দয়া করে, দয়াল এলেন দয়া করে, দয়াল এলেন দয়া করে। ডাকছেন তিনি অবিরত, যেথায় যারা আছিস যত। ডাকছেন তিনি অবিরত, যেথায় যারা আছিস যত। বাঁচা বাড়ার অমোঘ পথ জেনে যা সব প্রাণ ভরে। বাঁচা বাড়ার অমোঘ পথ জেনে যা সব প্রাণ ভরে। দয়াল এলেন দয়া করে, দয়াল এলেন দয়া করে। তার আসনে বাটলিল রে, তার আসনে বাটলিল রে। ওরে অশ্রু ধরা আনিল রে, আসনে বাটলিল রে। তার আসনে বার টলিল রে, তার আসনে বাটলিল রে। ওরে দেখ নাচে কে এসেছে পঞ্চজন্য হাতে রে। ওরে দেখ নাচে কে এসেছে পঞ্চজন্য হাতে রে। তারা আসনে বার টলিল রে, আসনে বার টলিল রে। তার আসনে বাটলিল রে, তার আসনে বাটলিল, তার আসনে বাটলিল রে, আসনে বাটলিল রে। তার আসনে বাটলিল রে, আসনে বাটলিল রে। ওরে দেখ নাচে কে এসেছে পঞ্চজন্য হাতে রে। তার আসনে বাটলিল রে, তার আসনে বাটলিল রে, তার আসনে বাটলিল রে, তার আসনে বাটলিল, তার আসনে বাটলিল রে, আসনে বাটলিল রে। তার আসনে বাটলিল রে, তার আসনে বাটলিল রে। দয়াল এলেন দয়া করে, দয়াল এলেন দয়া করে, দয়াল এলেন দয়া করে, দয়া
দয়াল এলেন দয়া করে। শান্তি গো লাগি কত কি করিলি ভাবিয়া দেখ না তাহা, শান্তি গো লাগি কত কি করিলি ভাবিয়া দেখ না তাহার, শান্তি কি পেলি কত কি ছুটিলি সবই যায় রে কহার, শান্তি কি পেলি কত কি ছুটিলি সবই যায় রে কহা, সুখ শান্তি সব তারি হাতে যোগ থাকিলে তারি সাথে, শান্তি সব তারি। বিবেক বুদ্ধি সজাগ হয় তার শান্তি সুধা পায় রে, সে যে শান্তি সুধা পায় রে, সে যে শান্তি সুধা পায় রে, তখন সমন যে তার যায় দূরে, তখন সমন যে তার যায় দূরে, তার লীলার সাথী হলে পরে সমন যে তার যায় দূরে, তার লীলার সাথী হলে পরে সমন যে তার যায় দূরে, ওরে জীবন মৃত্যু পায় মৃত্যু ভাবনা কিছু নাই রে, তখন সমন যে তার যায় দূরে, তখন সমন যে তার যায় দূরে, তার লীলার সাথী হলে পরে সমন যে তার যায় দূরে, তখন সমন যে তার যায় দূরে, তার লীলার সাথী হলে পরে সমন যে তার যায় দূরে, তার লীলার সাথী হলে পরে সমন যে তার যায় দূরে, তার লীলার সাথী হলে পরে সমন যে তার যায় দূরে, তার লীলার সাথী হলে পরে সমন যে তার যায় দূরে, ওরে জীবন মৃত্যু পায় মৃত্যু ভাবনা কিছু নাই রে, তখন সমন যে তার যায় দূরে। দয়া 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 जय गुरु। जय गुरु सुजीत, बहुत सुंदर ये कीर्तन एक आखिर पड़ाव में एक सुंदर भाव पैदा कर दिया। दयाल आए हैं दया करके और सुख शांति सब उनके हाथ में है, तो हमें उनके साथ उनके निर्देश पालन करके हम चलेंगे तो हमें सुख शांति जरूर मिलेगी। जय गुरु। अभी हम हमारे श्रद्धेय हमारे सभी के प्रिय श्री महेंद्र मिश्र दा को मैं आमंत्रित करता हूं करने के लिए। श्री महेंद्र मिश्र। जय गुरु दादा। हाँ जय गुरु दादा, 15 मिनट है आपके पास। ठीक है दादा। जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर, परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपाद आचार्य श्री श्री दादा, पूज्यपाद श्री श्री बाबादा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इष्ट परिवार का सभी सदस्यों को मेरा निष्ठ प्रणाम। उपस्थित सभी कर्मी ऋतिक गुरु भ्राता मातृमंडली सभी शुद्धि सज्जन सबको मेरा यथायोग्य प्रणाम। जय गुरु। आज हम इस पवित्र अवसर पर पूजन्य बाबादा का 54तम जन्म तिथि का उपभोग इस सत्संग के माध्यम से हम कर रहे हैं।
ये सौभाग्य है, हम जुड़ पा रहे हैं फिजिकली नहीं तो ऑनलाइन में, जो अभी कुछ लगभग 1.5 साल से हमारा ये सिस्टम चले आ रहा है कि फिजिकली नहीं तो संभव नहीं है, ऑनलाइन के माध्यम से हम जुड़ जाते हैं। और ऐसा एक पवित्र अवसर आज है कि पूज्यपाद बाबायदा का 54वां जन्म तिथि, उसको मना रहे सत्संग, ऑनलाइन सत्संग के माध्यम से श्री श्री ठाकुर जी के भावधारा को आगे लेने के लिए हमको चिरंतन रूप से दिशा देने के लिए जो आचार्य परंपरा है, श्री श्री ठाकुर जी का सृष्टि है, उसी में हमको एक उत्साह, एक प्रेरणा, एक स्रोत हमको मिला है पूज्यपाद बाबायदा के माध्यम से। श्री ठाकुर जी बोलते हैं, किसी प्रकार के संस्कार में आबद्ध मत रहो, एकमात्र परम पुरुष के संस्कार के सिवा जो कुछ सब बंधन है। एकमात्र परम पुरुष के संस्कार को छोड़कर बाकी जो कुछ सब बंधन है। इसलिए परमपिता श्री ठाकुर जी बोलते हैं, परमपिता नित्य सेव्य, सेवा के योग्य, नित्य, एटर्नली, ऑलवेज, परमानेंटली हम सेवा करेंगे परमपिता को। और हम नित्य सेवक है, हम जन्म जन्म के लिए, सिर्फ इसी जन्म के लिए नहीं, हर जन्म के लिए हम सेवक है, उनका सर्वेंट है, उनको सेवा करेंगे। और यही हुआ हमारा आत्म परिचय। अगर कोई परिचय हमसे मांगता है, हमारा प्रथम परिचय, मुख्य परिचय यही है कि हम एक सेवक है परमपिता का। और परमपिता कोई आकाश का भगवान नहीं है। श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं, गुरु ही भगवान का साकार मूर्ति है, और वही है एब्सोल्यूट या अखंड। इसीलिए कोई एब्सोल्यूट अखंड मनुष्य रूपी ईश्वर का आविर्भाव को जब हम श्री श्री ठाकुर जी के माध्यम से हमें मिला है, और उन्होंने कहा है वो नित्य सेव्य है और हम नित्य सेवक है। ये नित्य सेव्य और नित्य सेवक का माध्यम है आचार्य परंपरा। आचार्य है जीवंत प्रतिनिधि, इष्ट गुरु पुरुषोत्तम प्रतीक गुरु वंशधर, रेत शरीर सुप्त थे जंत तिनि निरंतर। वो है निरंतर रूप से जीवित है, मैनिफेस्टेड है उनके रेतधारी वंशज में। यही हमारे सामने आचार्य देव है और पूज्यपाद बाबायदा है। वही बात याद आता है जो आगरा दयाल बाग का खजूर महाराज के बातें, बाप बेटा आके लीला करेंगे, राधा स्वामी दयाल एक बार आएंगे। हम देखे हैं दयाल श्री ठाकुर, उनके पुत्र जो हम सब जानते हैं श्री श्री बड़दा के नाम से, क्या क्या कैसे लीला किए हैं, कैसे कैसे कीर्ति भाई बोल रहा था कि एक पैन का एक भाग और दूसरा भाग श्री श्री ठाकुर एवं श्री श्री बड़दा, कैसे श्री श्री ठाकुर जी के साथ उन्होंने समय बिताया उनका सेवा में, उनका कमांड को कैरी आउट करने के लिए, कैसे उन्होंने पूरा जीवन कैसे बिताया और दूसरों के लिए कितना प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं श्री श्री बड़दास पितृदेव। हम तो हमारे में से अधिकांश लोग जो यहाँ जुड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से बहुत से लोगों को ये शायद देखने का मौका नहीं मिला होगा जो श्री श्री ठाकुर जी का दर्शन किए हैं और श्री श्री ठाकुर जी का रहते हुए धराधाम में श्री श्री बड़दा का प्रैक्टिकल रूप से उनका सेवा। लेकिन वो जाने के बाद श्री श्री ठाकुर जी का भावधारा को आगे बढ़ाने के लिए हम यहाँ जो एकत्रित हुए उनमें से अधिकांश लोग देखे होंगे। और आचार्य देव श्री श्री दादा श्री श्री बड़दा के प्रति कैसे कनेक्टेड थे फिजिकली, जब हम देखते थे, हम में से बहुत से लोग देखे हैं, मैं देखा हूँ विशेष रूप से जब पुरी में आके रहते थे। आई थिंक 1989 से 1994 के बीच में, जब 1994 में श्री श्री बड़दा का समाधि हुआ पुरी में, 1989 से 1994 में
शायद 4 बार आए थे मेरे, जहां तक मेरा मेमोरी है पुरी में, और मैं शायद एक बार छोड़ के बाकी समय मुझे ये दर्शन का सौभाग्य मिला था। वहां पर श्री श्री बड़दा, श्री श्री दादा, एवं वहां पर ही मेरा पहला, मुझे मेरे जो जहां तक याद है, पूज्यपाद बाबायदा एवं पूजनीय सिपाहीदा का मेरा दर्शन हुआ था। जबकि मेरा 1-to-1 बात जब उससे पहले कभी नहीं हुआ था। 2000 साल में जब पूज्यपाद आचार्य देव के हाथ में हमारा बदलापुर मंदिर का उद्बोधन हुआ, उसी समय, उससे पहले पूजनीय सिपाहीदा से कुछ व्यक्तिगत रूप से कनेक्शन हुआ था बदलापुर में ही, देवघर में ही। लेकिन मुझे जहाँ तक याद है, पूज्यपाद बाबायदा से मेरा 2000 साल से ही पर्सनली कनेक्शन होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जब बदलापुर मंदिर का उद्बोधन हुआ, उसके बाद जो कुछ दिन रहे थे, उसके बाद 2001 में जब मेरा पांजा प्राप्त हुआ, उसके बाद जब 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 जाता हूँ उनका दर्शन मात्र से, मेरा नहीं, कई लोग जो भी जाते हैं सबका ये व्यक्तिगत अनुभूति प्रकाश करते हैं कि उनका जो मैग्नेटिक पर्सनालिटी है, जो मेस्मराइजिंग पर्सनालिटी है बाबायदा का, उनको देखने से ही सब कुछ भूल जाता है मनुष्य। उनका देखने का, उनसे बात करने का, उनका चेहरा से, उनका दर्शन से हमारे अंदर एक प्रेरणा का उच्च सृष्टि होता है। उनका दर्शन से ही, दर्शन मात्र से ही, क्या पर्सनालिटी है, उनके बारे में क्या कहें। तो खाली दर्शन मात्र से अगर मनुष्य इतना उत्साहित और प्रेरित और इंस्पायर्ड हो जाता है, तो उनके साथ कनेक्शन और उनका आशीर्वाद वहन करके काम करने में जो तृप्ति, जो आनंद, जो अनुभूति आता है, उसके बारे में क्या गल्प करेंगे। मेरा तो इतना सौभाग्य नहीं है कि मैं बहुत सारे गल्प करूं, इतना कोई अनुभूति नहीं है। लेकिन यही है कि हर बार जब जाता हूं, जब मुझे सौभाग्य मिलता है उनका दर्शन करने का, उनसे थोड़ा बहुत बात करने का, वो भी एक बार पूछ लेते हैं मिश्रदा केमन आछेन, बस उसी से ही मनुष्य, मतलब मेरे अंदर एक मैग्नेटिज्म का एक संचार हो जाता है। यही है, ये मेरा, मैं कह सकता हूँ अनुभूति है। कोई विश्वास कर सकता है, कोई विश्वास नहीं कर सकता है, लेकिन यही बात है, खाली मेरा नहीं, कई लोगों का, हजारों लाखों लोगों का यही अनुभूति व्यक्त करते हुए हमने सुना है। क्या पर्सनालिटी है, उनके साथ जोगयुक्त होना, उनके माध्यम से श्री श्री ठाकुर जी का बातें को आगे बढ़ाना। जैसे श्री ठाकुर जी बोलते हैं, ऋषि को छोड़कर ऋषिवाद का उपासना नहीं होना है, इसी से ही अवनति होता है। इसलिए उन्नति के रास्ता में लेने के लिए, वही उच्च के साथ कनेक्टेड होने के लिए ऋषि के साथ जोगयुक्त होना है। ऋषिवाद तो रहेगा, सिर्फ ऋषिवाद से नहीं होगा। किताब पढ़ने से, अध्ययन करने से, शास्त्र अध्ययन करने से, प्रवचन सुनने से या प्रवचन देने से प्रकृत रूप से धर्म को हम परिपालन नहीं कर पाएंगे जब तक हम ऋषि के साथ कनेक्टेड नहीं होंगे। उनका कमांड्स, उनका आशीर्वाद, उसको कैरी आउट करने में जो आनंद है, जो अनुभूति है, जो उसका प्रैक्टिकल जो इम्पैक्ट है हमारे व्यक्तिगत रूप से, समष्टिगत रूप से, हमारे समाज के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, ये अलग ही कुछ है। इसीलिए श्री ठाकुर जी बोलते हैं, ऋषि को छोड़कर ऋषिवाद का उपासना नहीं करना है, उसी से उन्नति नहीं होता है। उन्नति करना है तो उनके साथ जोगयुक्त हो जाओ। और यही आचार्य परंपरा के माध्यम से श्री ठाकुर जी का जो कहना है वो नित्य सत्य है, इज एटर्नली टू बी सर्व्ड ऑलवेज। उनका ही सेवा करना है, उनका ही गुण कीर्तन करना है, और कुछ काम नहीं हमारा। हर कर्म के माध्यम से हमको सोचना है, मैं मेरा गुरु का सेवा कर रहा हूं कि नहीं। और ये गुरु का सेवा के लिए जो माध्यम है आचार्य परंपरा, जो हमारे सामने आचार्य देव है, और भावायदे के माध्यम से हम जो प्रेरणा हमको मिलता है, उसका कोई तुलना नहीं है। यही ये धर्म की रास्ता है, यही ये प्रकृष्ट पंथा है। उनके साथ जोगयुक्त होना है। जब जैसे जैसे कहेंगे ऐसे ऐसे करना है हमको।
बाप बेटा का लीला हम बातें करेंगे तो क्या बहुत ही कम पड़ेगा। जब जब देखते हैं, जब पूज्यपाद बाबादा आचार्य देव के सामने बैठते हैं तो देखने जैसा है। कैसे ताकते रहते हैं कि बाबा या आचार्य देव क्या बोलते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे कैसे उनका स्थिति है, मनोभाव है। एक बात बोलूंगा, 2011 में हम लोग एक ग्रुप लेके यहाँ से, मुंबई से, बदलापुर से, इस एरिया से हम लोग बड़ा अच्छा संख्या में 104 लोग गए थे। हम लोग बाबादा का दर्शन किया। उनसे उन्होंने कुछ कहा हमसे, हम लोगों से, सबसे कहा है। उन्होंने बहुत कुछ बातें कहा है कि मुंबई में, बदलापुर में, वेस्टर्न इंडिया में कैसे सत्संग का प्रचार होगा, ठाकुर जी के भावधारा को लेकर हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे बातें उन्होंने कहा है, हमको बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम जाके परम पूज्यपाद आचार्य देव के सामने बैठे और हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया कि मुंबई से आए हैं, 104 लोग आए हैं। परम पूज्यपाद दादा आचार्य देव बहुत खुश हुए। हम लोग सब बैठे थे, खाली समय था, उत्सव के समय नहीं था, नवंबर का महीना था। तो उसके बाद पूज्यपाद बाबादा आए। प्रणाम करने के बाद, आचार्य देव को प्रणाम करने के बाद इमीडिएट तुरंत उन्होंने कहा कि मुंबई से 104 लोग आए हैं। और तो दादा खुश होकर बोल रहे हैं, हाँ यही तो बैठे हैं इधर। तो कहने का मतलब है कि मैं जो कह रहा हूँ ये बात है, अभी जो बोलने जा रहा हूँ, जैसे जैसे बाबादा ने जो जो शब्द में हम लोग को उद्बोधित किया था, जैसे जैसे कहा था, सारे के सारे 1 to 1 वर्ड, एक भी वर्ड मेरा जहां तक ख्याल है, जहां तक मेमोरी है, ये लोग आए हैं, इनसे मैं ये कहा हूँ, ये करने के लिए कहा हूँ, ऐसे ऐसे आगे बढ़ने के लिए कहा हूँ, ऐसे ऐसे आगे बढ़ने के लिए सारे चीज 1 to 1 परम पूज्यपाद आचार्य देव के सामने उन्होंने कहा है। कुछ भी नहीं मिस हुआ है, मेरा जहां तक ख्याल है। और आचार्य देव को बहुत तृप्ति मिला था और आचार्य देव का आशीर्वाद हुआ था। विशेष रूप से मुंबई में एक उत्सव करने के लिए, मुंबई शहर में, बदलापुर में तो होता था, मुंबई शहर में एक उत्सव करने के लिए पूज्यपाद बाबादा जो आचार्य देव के सामने बोले, तो उन्होंने कहा है कि उत्सव होना है और एक जगह भी लेना है। मुंबई में एक जगह लेना है, बदलापुर में तो है, लेकिन मुंबई सिटी में, हार्ट ऑफ द सिटी, एक जगह लेना है। और 1 साल के अंदर वो दोनों चीज हो गया। नवंबर में आए थे, हमारे फरवरी 12 या 19 को शायद हमारा उत्सव हुआ परेल ग्राउंड में। उसके बाद परेल ग्राउंड में उत्सव होने के 1 हफ्ता के अंदर ये प्रपोजल आया, दादर सत्संग भवन, जो आप लोग सब जानते होंगे, उसका प्रपोजल आया। और उसको आगे, उसके बहुत सारे तकलीफ के बावजूद मुंबई में घर लेना और सत्संग का जो इतने सारे स्क्रूटिनी है, उसके चलते हुए बहुत सारे दिक्कतों का सामना हमको करना पड़ा। एक सोर्स इंस्पिरेशन पूज्यपाद बाबादा और पूजनीय सिपाहीदा के माध्यम से जो हुआ है, इसके संभव हुआ है हमारे लिए। और हर दिन के लिए हम तो आज है, कल नहीं रहेंगे, सब लोग नहीं रहेंगे, लेकिन परम पिता का काम करने के लिए दादर सत्संग भवन जो हुआ है, उसके लिए पूज्यपाद बाबादा का जो प्रेरणा है, जो आशीर्वाद है, उसके लिए हम क्या वर्णना करेंगे। जब 2017 साल में पूज्यपाद बाबादा आए थे, हमको सब उद्बोधन कर रहे थे, हमको बोल रहे थे, कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, और बैच वाइज, एरिया वाइज कर्मी लोगों के साथ मैं जब था, शायद बाकी ग्रुप में भी बोले होंगे, बोल रहे थे कैसे कैसे जाजन करना है। बोल रहे थे, हम आप लोग को अगर जाजन करना नहीं आता है, मैं जो जहाँ स्पीच देता हूँ, कुछ लोगों ने यूट्यूब में ये करके रखा है, कुछ रिकॉर्ड करके रखा है, उसको सुन लो, उससे जो समझ में तुमको आता है उसी को ही बोलो। ज्यादा कुछ इधर उधर का बातें करने का कोई जरूरत नहीं। हमको प्रैक्टिकली, मैटेरियली कैसे हमको गाइड करना है, वही है श्री बाबादा के माध्यम से हमको प्रेरणा मिला है। समय बहुत कम है, मैं थोड़ा 1-2 मिनट में उसको समाप्त करने की कोशिश करूंगा। दादा मतलब उनका दर्शन मात्र से हमारे अंदर जो एक व्यक्तिगत रूप से, सांगठनिक रूप से, समष्टिगत रूप से जो एक प्रेरणा मिलता है, उसके बारे में बयान करना इतना संभव नहीं है। बस यही हमारा कर्म है उनके साथ। जैसा बाबादा बार बार बोलते हैं, बहुत जगह में कर्मी सम्मेलन में या बाहर जगह में, बहुत जगह में बोले हैं, ठाकुरत्व जागृत होने का मतलब है तो हम जिस अवस्था में पड़े हैं, उस अवस्था में और ठाकुर जी होते तक कैसा व्यवहार करते हैं, इसी तरह कॉन्शियसनेस लेके
हमको चलना है, वही है ठाकुरत्व जागृत करना है। वहां तक हमारा साधना है। ठाकुर जी क्या करते हैं, ये समझना, ये जो अनंत साधना का प्रक्रिया के रास्ता में श्री श्री बाबा हमको बोल रहे हैं कि ठाकुर जी अगर इसी परिस्थिति में होते तो कैसा व्यवहार करते हैं। यही हमारा ठाकुरत्व जागृत करना है। ये अनंत साधना है, ठाकुर जी के जैसा व्यवहार करते हैं, ऐसे साधना करना है। तो ये कितने लोगों का ये प्रेरणा का उत्स है। पूजनीय बाबायदा, पूज्यपाद बाबायदा हमारे सामने है। तो हमको जो श्री ठाकुर जी का जो बातें हैं, ऋषि की छोड़ के ऋषि बात का उपासना आरंभ नहीं होना है। इष्ट गुरु पुरुषोत्तम पति गुरु वंशधर रेत शरीर सुप्त के जानत तिनि निरंतर, यही हमारा पूज्यपाद बाबायदा। मनुष्य जैसा श्री ठाकुर जी बोलते हैं, मनुष्य के बार बार स्मरण कर देना चाहिए से परमपितार संतान एवं पवित्रताय एवं पूर्णताय आछे तार जन्मगत अधिकार। हर मनुष्य को स्मरण कर देना चाहिए कि वो परमपिता का संतान है और पवित्रता एवं शुद्धता में उसका संपूर्ण रूप से अधिकार है। ये संपूर्णता और पूर्णता के रास्ता में समझने के लिए, चलाने के लिए हमारे सामने जो पूज्यपाद बाबायदा है, उनके प्रति हम चिर कृतज्ञ है। और इस जन्म तिथि पर हम उनका सुदीर्घ जीवन के लिए श्री श्री ठाकुर जी के रातोल चरण में प्रार्थना करते हैं। आज सबका मंगल के लिए, आज जो भोग निवेदन किया है सबका मंगल के लिए मैं श्री श्री ठाकुर जी के रातोल चरण में प्रार्थना करता हूँ। मैं और ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप सबका मंगल प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु महेंद्र दास, बहुत ही प्रैक्टिकल और सुंदर भाव से आपने इस समय में ये निवेदन किया। एकमात्र परम पुरुष का छोड़कर बाकी सब बंधन है और ये हमारे जन्म जन्म के लिए उनका सेवक है। हम उनका दर्शन से ही प्रेरणा मिलता है। पूज्यपाद आचार्य देव, पूज्यपाद बाबाईदा, ये हमारे जीवन का प्रतिनिधि है। वो जो ठाकुर का रास्ते में कैसे चलेंगे, तो ये हमारे जीवन का एग्जाम्पल है और उनका निर्देश पालन ही हमारा एकमात्र कर्तव्य है। जय गुरु दादा। अभी आज इस जो भगवत शांतो काल में हम जो सत्संग में जॉइन हुए, हमारे भाग्य है। हम इस पुण्य दिन पूज्यपाद बाबाईदा जो जिस तरह तन मन से दिन रात एक करके हमारे कल्याण के लिए जिस तरह वो सोचते हैं, वही सोच के साथ हमारा सोच मिलना चाहिए। क्योंकि चारों तरफ जो परिवेश परिस्थिति है कि हम प्रवृत्ति के दलदल में जाने के दरवाजे को बंद करना, यही रास्ता है कि हम उनके निर्देश सर पर लेके चले, ठाकुर जी का निर्देश सर पर लेके चले। और आचार्य परंपरा हमारा भाग्य है। आज पूज्यपाद दादा और ये पूज्यपाद बाबाईदा का ये निर्देश लेके हम जो कुछ करें उसी दिशा पे हम चले। आज इस पुण्य दिन, इस पवित्र दिन में हम यही शपथ ले ताकि उनकी इच्छा ये हमारा इच्छा है। यही प्रार्थना करके हम सभी का मंगल प्रार्थना करता हूँ। जो जो इस भव्य सत्संग के लिए हमारे टेक्निकल हमारे त्रिदीप भाई, हमारे जवाहरलाल शाह भाई, हमारे पार्थ प्रदीप भाई, ये हमारे जो टेक्निकल ग्रुप है, इसमें और भी कुछ लोग जो है और तरह तरह के जाजन करके या किसी को ऑनलाइन में जोड़ के आज जो जो जिस तरह इस सत्संग में शामिल किया है, ये एफर्ट दिया है, मैं सभी का परमपिता का मंगल प्रार्थना करता हूँ। अभी जय राधे गान होगा। हम से मनोजीत सामंतों को जय राधे गान करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। जय गुरु। मनोजीत सामंत। जय गुरु। जय गुरु। सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? जय गुरु। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद जय राधे राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राम रे जय राधे
भजने वाला हरि 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 नाम ब्रह्म ज्वर बदने लगे राधे गोविंद 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 हरिनाम परम राधे गोविंद राधे भजने लगे माया जय गोविंद गोविंद राधे गोविंद जय गुरु। जय गुरु। अभी जो बोसेदा हमारे मुंबई के ऑफिस ऋतिक YS बोसेदा लाइन पे है। हाँ जी। हाँ, बोसेदा अभी ध्वनि देंगे और प्रतिध्वनि करेंगे कीर्ति भाई। और बाकी सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अनम्यूट म्यूट करने के लिए। दीजिए बोसेदा। अनम्यूट है, अनम्यूट करिए बोसेदा। बोसेदा आप म्यूट हैं। हाँ जी। हाँ 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 अभी हाँ। वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम्। प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। महाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय। महाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय। महाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा की जय। पूज्यपाद श्री श्री बरदा की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा की जय। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय।
संघ की जय, संघ की जय, संघ की जय। वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे आर्य पितॄन् वंदे आर्य पितॄन् मातृवर्गन् वंदे मातृवर्गान् अहं कृष्ण दैवतम् वंदे अहं कृष्ण दैवतम् वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम्। प्रेम से श्री ठाकुर चंद्र जी की जय, जय गुरु सब जय गुरु सबाई को जय गुरु प्रणवदा जय गुरु जय गुरु दादा जय जय गुरु गुरु माँ जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु मिश्रा जय गुरु कीर्ति भाई जय गुरु जय गुरु सभी का जय